नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सभी स्टूडेंट से। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी 2025 को टारगेट कर रहे हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया मैं कौन हूं? तो मेरा नाम है मृण्मय कर्माकर और ये चैनल है अनटोल्ड मैक। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, हो सकता है आप नए सेशन के बच्चे हो, इसीलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि भैया मैं पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूअसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को जाने के लिए गाइड कर रहा हूं। मेरे इस चैनल के थ्रू लाखों बच्चों ने एडमिशन लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय में और इस बार आपकी बारी है। डोंट वरी, मैं कोई आपको कोर्स बेचने नहीं आया हूं। ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता चलेगी कि डीयू में कैसे एडमिशन लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, क्या बुक्स होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या फीस रहेगी, कौन कौन से कॉलेज है, ईच एंड एवरीथिंग। तो भैया जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको इस चैनल को नहीं छोड़ना है। इसका आप मुझे वादा कर दीजिए और बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए जिससे हम इस सेशन की शुरुआत कर पाए। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। तो घबराइए मत, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपनी खुद की पढ़ाई करी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो टॉप कैंपस है, जो कि नॉर्थ कैंपस होता है, उससे भी मैंने पढ़ाई करी है एंड साउथ कैंपस से भी मैंने पढ़ाई करी है। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, डोंट वरी। आपका और मेरा अब एक रिलेशन बिल्ड होने वाला है, तो घबराइए मत। सबसे पहली स्टेप जो आपको समझनी पड़ेगी, टोटल 10 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं। जो पहला पॉइंट है, आपको समझना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आखिर एडमिशन होता कैसे है। हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सबसे पहला आंसर रहेगा सीयूईटी। जी हां, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये एग्जाम बिना दिए आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते हो। आज से कुछ साल पहले डीयू में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना था तो उसे क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहिए था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्लास 12th में जस्ट पास भी कर जाते हो, 60-65%, 60-65% भी आती है, तो भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो थ्रू सीयूईटी। सीयूईटी क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सेकंड नंबर जो पॉइंट है भैया कि इसका इंफॉर्मेशन कब आएगा, इस एग्जाम के बारे में हमें कब पता चलेगा, डीयू के बारे में नोटिस कब आएगा कि डीयू में कैसे एडमिशन ले, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ कैसे हमें ये चीजें पता लगेंगी। तो उसके लिए आपको जनवरी या फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय इस टाइम फ्रेम के बीच में अपना बुलेटिन रिलीज करता है। बुलेटिन क्या होता है? जहां पर एक एक चीज मतलब प्रॉपर समरी में लिखा रहता है हर एक चीज की, कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है, क्या है, नहीं है। एंड बहुत बड़ा बुलेटिन रहता है, लेकिन उसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बोलूंगा बस चैनल पर बने रहो, आप सारी चीजें समझ जाओगे। राइट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया क्लास 12th का कौन सा सब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा, सीयूईटी एग्जाम कैसे दे, क्या है, नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी। सीयूईटी एग्जाम होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को एनटीए ने सिर्फ इसलिए लाया था ताकि जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से बच्चों का एडमिशन हो सके। तो पहले बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पे चलता था, लेकिन अभी सीयूईटी का स्कोर आपको अच्छा करना पड़ेगा। अब सीयूईटी में बेसिकली आपके 3 तरीके के स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आप लगा लो, आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट मतलब जहां पर एक पेपर होगा जिसमें शायद आप इंग्लिश का एग्जाम दोगे, हिंदी का एग्जाम दोगे, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा है, कोई भी लैंग्वेज का पेपर, चाहे वो इंग्लिश है या फिर हिंदी, उस पेपर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। राइट। माफ कीजिएगा, मैं फंबलिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। तो आपको बस मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जाने का रास्ता बहुत सिंपल है। मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगा, डोंट वरी, घबराइए मत। उसके बाद जो चीज है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा डोमेन्स। अब डोमेन्स क्या होता है भैया? डोमेन्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़ाई करी है। डोमेन्स हो सकता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आपका मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, ये सारे आपके सब्जेक्ट डोमेन्स होते हैं। याद रखिएगा, डोमेन में आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा है, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए करना है तो 12th में अगर आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है या फिर आपका पीसीएम ही क्यों ना है, तो भी आपको वही पेपर देना पड़ेगा डोमेन में जो पेपर आपके क्लास 12th में है। बस
ओके ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए करना है और आपके पास 12th में पीसीएम है और अगर आप पीसीएम अब नहीं देना चाहते हो तो उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट को लेकर आप एग्जाम दे दोगे ना, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको स्ट्रीम चेंज भी करना है तो भी आपको वही पेपर देना है जो पेपर आपके क्लास 12th में है। ज्यादातर केसेस में दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्यादातर कोर्सेज में 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है, जो 3 डोमेन आपके क्लास 12th में है, चाहे वो कोई भी पेपर हो सकती है। ओके एंड तीसरा आता है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट क्या होता है? ये बेसिकली एक एप्टीट्यूड पेपर होता है जहां पे जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह ये सारी चीजें आती है जो कि आपकी जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट करती है। ठीक है, तो घबराइए मत, इन सारी चीजों की प्रिपरेशन भी आपको मैं करवाऊंगा आने वाले टाइम पे, आपको बस इस चैनल पर बने रहना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि भैया इन केस ये जो सफर है ये थोड़ा लंबा है, अभी एडमिशन होने में समय है, तो इन केस अगर आपका इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाता है, आपकी मेहनत में कोई कमी रह जाती है या फिर बाई चांस आपका मान लो खुदा ना खास्ता आपका एग्जाम ना निकले, तो आप क्या करोगे? उस केस में आपके पास दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो है collegevidya.com। जी हां, collegevidya.com क्या है? तो collegevidya.com आज के समय पूरे भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मान लो कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में, तो आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, बिना कोई क्लास 12th में टॉप किए, आप सिंपली collegevidya.com के वेबसाइट पे जाओगे एंड वहां पर अपने आप को रजिस्टर करोगे एंड हर कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपकी पूरी ग्रेजुएशन ऑनलाइन होगी, घर बैठे बैठे। आपको किसी कॉलेज में जाकर मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं कि इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, नहीं, पूरी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चलेगी। इससे क्या होगा कि इससे आपका पैसा बचेगा, आपको दूसरे शहर में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका फीस बचेगा, इससे आपके रहने का खर्च बचेगा, बहुत सी चीजें होंगी। एंड अगर आप घर से पढ़ाई करोगे तो आपके पास बहुत समय रहेगा नई नई चीजें सीखने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आ जाना है collegevidya.com के वेबसाइट पे। मैं आपको दिखा देता हूं आपके स्क्रीन के सामने कॉलेज विद्या। चलो स्टार्ट कर लेते हैं कॉलेज विद्या का स्क्रीन। ठीक है, मैं यहां पर रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नेचुरल वीडियो बना रहा हूं, कोई खासा कट नहीं है ऐसा वीडियो में कुछ प्लानिंग करके आपको बता रहा हूं, नहीं, आपके सामने देखिए collegevidya.com है। कॉलेज विद्या का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में गिवन है। कॉलेज विद्या पे आपको क्लिक करना है उस लिंक के अंदर एंड ये है कॉलेज विद्या का वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन के सामने खोल रखा है अभी। ठीक है, कॉलेज विद्या की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस है। ऊपर आपको अपना अकाउंट डिटेल डाल के लॉगिन कर लेना है, आप अपना नाम डालोगे, फोन नंबर वगैरह वगैरह, साइन अप कर लेना। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया, मैं साइन इन कर चुका हूं। ठीक है, आपको इस तरीके से कर लेना है एंड यहां पर आपको बहुत तरीके के कोर्सेज दिखेंगे, बहुत तरीके के। आप यहां पे देखोगे सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि 1 लाख से ज्यादा ट्रस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने collegevidya.com को चुना है। 500 से ज्यादा एक्सपर्ट मेंटर्स है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं बिना एक भी पैसे लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो आपकी काउंसलिंग करेंगे, राइट। एंड गूगल पे भी 4.8 रेटिंग है आउट ऑफ 5 विच इज एक्सीलेंट। 3000 बच्चों ने रेटिंग करा है इसको। ओके ग्रेट। अब यहां पर आपको वेरियस कोर्सेज दिखेगा, पीजी, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, उसके बाद पीएचडी, यूजी कोर्सेज, अब उसके बाद तो लॉ भी आ चुका है, जॉब गारंटी भी आ चुका है, स्टडी अब्रॉड, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। अब घबराइए मत, मेरे थ्रू बहुत बच्चों ने कॉलेज विद्या से भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है बिना एंट्रेंस एग्जाम के पिछले साल तक, तो आप भी ले सकते हो। बहुत ईजी है, आपको सिंपली मान लीजिए आफ्टर 12th आपको कोर्स करना है तो आप यूजी कोर्स में जाओगे, आपके सामने इतने सारे कोर्सेज है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, जो भी कोर्स आपको करना है। फॉर एग्जांपल आपको करना है ऑनलाइन बीए, तो आप ऑनलाइन बीए पे क्लिक करोगे एंड ऑनलाइन बीए पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन बीए का सारा डिटेल खुल जाएगा एंड वो सारी यूनिवर्सिटीज आपके सामने खुल जाएंगे। देखिए स्क्रीन पे, जिन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि आपके सामने एमिटी यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, एलपीयू यूनिवर्सिटी है, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटीज है। दीज आर ग्रेट यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट मी, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको शारदा में एडमिशन लेना है तो आप शारदा पे क्लिक करोगे एंड शारदा का पूरा डिटेल आपके सामने खुल जाएगा कि कहां कहां से ये अप्रूव किया गया है इस यूनिवर्सिटी को, कितना इसका सेमेस्टर फी है, फीस का ब्रेकअप कैसे कैसे फीस आपका लगेगा हर साल, क्या चीज है। मात्र मतलब अगर मैं बात करूं पूरे ग्रेजुएशन का तो 1,05,000 आपका कंप्लीट हो जाएगा शारदा से, सोचिए। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करें तो भैया गूगल, अमेजॉन, डिलॉइट, एचएनएम, इन्फोसिस, केपीएमजी, पेटीएम, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में आपका जॉब लगता है। आप सोच के देखिए इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो नीचे है सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो एंड इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका ड्यू में एडमिशन हो भी जाता है तो भी आप इससे ऑनलाइन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो इससे आपका दो सर्टिफिकेट हो जाएगा, एक ऑनलाइन एंड एक ऑफलाइन, जो आप कॉलेज में जाओगे ड्यू में पढ़ने। ठीक है, तो बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, घबराना नहीं है। अगर तुम्हारे भैया है
तो तुमको सारे ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अलावा तुमको स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी इस पे मिलेगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टाइम टू टाइम गाइड भी किया जाएगा, एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम फ्री में मिलेगा आपको कॉलेज विद्या के थ्रू, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जाइए collegevidya.com से आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, कमेंट में भी लिंक पिन है, उस पर क्लिक कीजिए एंड एडमिशन सिक्योर कीजिए, राइट। एंड अगर आपको और भी चीजें जाननी है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सीयूईटी की तैयारी करनी है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना है, उसके लिए नोट्स वगैरह ये सारी चीजें आपको हमारी टेलीग्राम पे मिलेगी। तो मेरी टेलीग्राम की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन कर दूंगा, तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहां पे फ्री में आपकी पूरी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा। मैंने पिछले साल भी करवाया था, इस साल भी करवाऊंगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं आगे कि भैया फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है कि भैया आपको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा सीयूईटी एग्जाम में, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो उसके लिए ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं, ज्यादातर बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे जो मेजर कोर्सेज होते हैं, उसके लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का पेपर लेना पड़ता है। एक लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ा है तो आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, और 3 डोमेन फॉर एग्जाम्पल आपने 12th में मान लो आपने पढ़ा है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स पढ़ा है, तो ये तीनों पेपर आप दे दोगे एंड उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें टोटल कट ऑफ आपका जाएगा कितने का, 800 मार्क्स का, बिकॉज एक लैंग्वेज इक्वल टू 200 मार्क्स एंड 3 डोमेन इक्वल टू 200 200 200 इक्वल टू 800 मार्क्स। तो 800 में से अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेज में पढ़ना है तो आपको 700 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका ये बात याद रखिएगा 6 नंबर पॉइंट की, जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा है, लैंग्वेज भी आपको वही देना है जो आपके क्लास 12th में है, राइट। 7th नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में हमें थोड़ा बताओ कि दिल्ली विश्वविद्यालय क्या है, इसमें कैसे एडमिशन लेते हैं, डीयू में कैसे आपका एडमिशन होगा, इसको थोड़ा ब्रेकअप कीजिए। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ना, मैं अगर बोलूं तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर मैं आज नहीं जाता तो शायद मैं अपनी जिंदगी में इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसने मुझे बहुत मदद करा है मेरे लाइफ में अपस्किल करने में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लाइफ में। इवन मेरा खुद का ये जो यूट्यूब चैनल है ये मैंने डीयू के टॉपिक से ही शुरू करा था, तो आप सोच के देखिए, राइट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली 2 कैंपस है। एक जो कैंपस है नॉर्थ कैंपस, दूसरा कैंपस है साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में भारत के जितने भी टॉप कॉलेजेस है सारे आ जाते हैं, वेदर इट इज एसआरसीसी, हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस, उसके बाद आप लगा लो जितने भी बड़े बड़े, उसके बाद गार्गी कॉलेज, नहीं नॉट गार्गी, मिरांडा हाउस, उसके बाद आप कह लो बहुत सारे अच्छे अच्छे खालसा कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज, रामजस हो गए, किरोड़ीमल, ऐसे ऐसे भारत के टॉप कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ कैंपस के अंदर। एंड साउथ कैंपस में भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, उसके बाद शहीद भगत सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, ये जितने भी बड़े बड़े कॉलेज देख रहे हो ये साउथ कैंपस के अंदर है, ये भी काफी अच्छे कॉलेज है। फर्क बस इतना है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की कट ऑफ ज्यादा जाती है एज कंपेयर टू साउथ कैंपस के कॉलेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साउथ कैंपस के कॉलेजेस खराब है, साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। बाकी इसको मैं डिटेल्ड में आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक करके, ये तो एक रफ वीडियो है जिससे आपको एडमिशन का आइडिया लग जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं कि 8 नंबर पॉइंट की काउंसलिंग आपका कैसे होगा, सीएसएएस पोर्टल के थ्रू होगा। कैसे होगा सीएसएएस क्या है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब बोलोगे भैया ये क्या बम फोड़ दिया आपने, ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक वेबसाइट है जिसमें आपको जाना है एंड वहीं से आप अपना एडमिशन के लिए सारी चीजें अप्लाई करोगे दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि अनाउंस कब होगा, मार्च या फरवरी के टाइम पे। तो अभी टाइम है, अभी अच्छा खासा टाइम है। याद रखिएगा कि पहले आपको दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीयूईटी का सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड जितने भी कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस, सारे कोर्सेस ये आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे उस फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म जब आएगी तो भी मैं बता दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल का बेल बटन दबा के रखिए। एंड 9th नंबर जो पॉइंट है कि भैया कितना सीट्स है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो लगभग 70 से 72, 70 से 72,000 के आसपास सीट्स है ओवरऑल पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस को मिला के। अब बोलोगे सर ऑफ कैंपस क्या चिड़िया का नाम है, भूल जाओ उसे, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस बस याद रखो। ज्यादातर सीट्स साउथ कैंपस में है एंड 20,000 के आसपास सीट्स नॉर्थ कैंपस में है, बचे 50,000 वो साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस में है। घबराओ मत, अगर आपको भारत के टॉप कॉलेज में जाना है मतलब नॉर्थ कैंपस में, तो आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, डोंट वरी। एंड लास्ट 10th नंबर पॉइंट की कट ऑफ, भैया कितना कट ऑफ जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए कट ऑफ का ऐसा है,
आपको बस मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे टाइम पे जब दिल्ली विश्वविद्यालय में सीयूईटी एग्जाम नहीं होता था और 12th के मार्क्स पे एडमिशन होता था, तो उस टाइम पे दिल्ली विश्वविद्यालय की कट ऑफ एक एक कोर्स के लिए नॉर्थ कैंपस में खुलती थी 97%, 98%, 99%। इवन मैंने अपने टाइम पे, आप यकीन नहीं मानोगे, हिंदू कॉलेज है एक, उसमें बीए के कोर्स के लिए, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर शायद, उसमें 99.25% तक का मैंने कट ऑफ देखा है। तो अब जब सीयूईटी आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि काफी कम स्कोर में एडमिशन हो जाएगा, नहीं, आज भी कंपटीशन उतनी ही रहेगी। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है एंड क्या बोले, खुदा ना खास्ता अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, भगवान ना करे, तो उस केस में आप ऐसा लगा लो कि आपको 750 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 800, है ना। एंड अगर आपको साउथ कैंपस में एडमिशन लेना है तो आप अगर 650 से भी ज्यादा करते हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड डिटेल्ड में कट ऑफ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा, पिछले साल को कंपैरिजन करूंगा कि इस साल कितना जा सकता है। तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपको भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, तो कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मेरे अनटोल्ड मैक टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आई थिंक उसमें आज के समय 20,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उस टेलीग्राम के अंदर, जो एक्टिवली हमारे थ्रू पढ़ाई करके ड्यू में एडमिशन ले चुके हैं। तो आप क्यों नहीं लोगे? लीजिए, प्लीज लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें अवेलेबल मैं करा के आपके दूंगा, इसका मेरा वादा है। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।